जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। नतीजों से पहले सियासी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की जनता के मन में क्या है, देखिए आशिक मीर की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जो है 3 चरणों में कराए गए और 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती जो है अलग अलग जगहों पर की जाएगी। लेकिन इस बीच चुनाव के माहौल में कल एग्जिट पोल दिखाया गया और इस एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर से बढ़त मिली है, तो वहीं बीजेपी को जम्मू के इलाकों में कई सारी सीटें मिल रही है। हालांकि आम इंसान इस एग्जिट पोल को लेकर क्या सोच रहा है, क्या कुछ कह रहा है, आम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर अपनी दुकान चलाते हैं। आप मुझे बताइए, जो कल एग्जिट पोल आया तो कैसे देखते हैं इस एग्जिट पोल को आप? देखिए, एग्जिट पोल आया है कल, मगर जो कश्मीर का हाल है यहाँ पे बाइकआउट हो रहा था। कोई ये नहीं बोला कि मैंने किसको वोट पोल किया है। एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं, इस वक्त एनसी टॉप दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। एनसी का एक अपना वोट बैंक होता है, उस हिसाब से ये एनसी को टॉप दिखा रहे हैं। मगर अंदर की बात मैं बोलूँ, मैं खुद बोलूँगा नहीं मैंने किसको वोट पोल किया है, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद जिसको भी हमने वोट डाला होगा, लोगों ने डाला होगा, वो खुद ब खुद आगे आ जाएगा। तो आप मानते हैं कि एग्जिट पोल गलत भी हो सकता है? हाँ, एग्जिट पोल गलत 80% गलत हो सकता है। अच्छा। यहाँ कश्मीर की बात 80%, क्योंकि अगर मैंने पोल किया है बीजेपी को 2 मिनट के लिए, मैं किसी को नहीं बोलूँगा मैंने बीजेपी को वोट पोल किया, मैं बोलूँगा मैंने एआईपी को बोलो और किसी का बोलूँगा, और बीजेपी का भी नहीं बोलूँगा। जब रिजल्ट आएगा नेचुरली रिजल्ट, फिर तो आपको पता ही रिजल्ट में क्या चीज़ आएगा। फिलहाल जिस हिसाब से अगर यही एग्जिट पोल सही निकलता है, जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर ज्यादा सीटें ले रहा है, तो वही जम्मू में बीजेपी भी सीटें ले रहा है। लग रहा है आपको कि अगर दोनों का अलायंस बन जाएगा तो क्या कुछ हो सकता है? अगर बीजेपी का और एनसी का अलायंस हो जाएगा तो वैसे मुझे नहीं लग रहा कि उन दोनों का अलायंस हो। अगर अलायंस हो जाएगा वो हो जाएगा कांग्रेस और एनसी का, क्योंकि वो बहुत सारी सीटें यहाँ पे ले। अब जम्मू की हमें ये पता नहीं वहाँ पे जम्मू में क्या चीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ की बात मैं बोलूँगा, अगर बनाएगा हुकूमत वो बनाएगा एनसी और क्या बोलते हैं उसको, कांग्रेस। एनसी और कांग्रेस। आम लोगों की रिएक्शंस लगातार हम दिखा रहे हैं कि जो एग्जिट पोल कल से शाया हो रहा है और इस एग्जिट पोल के हवाले से आम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं। जहां बीजेपी को जम्मू में बढ़त मिल रही है, तो वहीं कश्मीर में कई सारे, अगर हम देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में जो है ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन क्या लोग सोच रहे हैं, आप मुझे बताइए, एक आम इंसान के नाते यही एग्जिट पोल सही हुआ तो कैसे देखेंगे आम लोग इस चीज? फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस है जनाब, ये सरकार बने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पान गठजोड़ असल। अच्छा, क्या बीजेपी से पसंद करें कहीं तो कश्मीर में? बीजेपी कोई पसंद नहीं कर रहा? नहीं, कोई नहीं पसंद करता। वजह क्या है, बीजेपी को पसंद क्यों नहीं कर रहे? इन्होंने लोगों के दिल दुखाए हैं, इसलिए लोग इसको इनको नहीं चाहते। अच्छा, लोगों के दिल दुखाए हैं। हाँ, तो आप मानते हैं कि जो एग्जिट पोल आया है कल ये सही हो सकता है? आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपसे बात करेंगे। आम लोगों से हम लगातार राय ले रहे हैं कल के एग्जिट पोल को लेकर। कैसा लगा कल का एग्जिट पोल, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिल रही है, वही जम्मू में बीजेपी को ज्यादा सीटें मिल रही है? आप कैसे देखते हैं कि आम इंसान? काश ऐसा होता कि जैसे सर यहाँ हमारे कश्मीर में एग्जिट पोल दिखा रहा है, ऐसा जम्मू में भी आया होता तो बहुत बढ़िया रहता। मतलब कैसे, आप नहीं मानते हैं कि बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए? नेवर नेवर, बीजेपी हमें नहीं चाहिए, एक्सेप्ट नहीं है बीजेपी यहाँ पे। वजह क्या है उस चीज के पीछे? आपको खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, 5-6 साल से हम बहुत सफर कर रहे हैं। बिजनेस यहाँ का खत्म है, कारोबार जो भी है वो बिल्कुल एग्जैक्ट खत्म हो चुका है इस वक्त। जी सर। तो मुझे बताइए, कल को अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाकई तौर पर ये सीटें मिल जाती है जो एग्जिट पोल में दिखाई गई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस होता है, तो आप कैसे देखेंगे इस चीज़? मुझे नहीं लगता है कि इनका ये सरकार बनेगी आपस में मिलजुल कर। हमारे लिए बेहतर होगा कि यहीं की लोकल पार्टीज आपस में मिल जाएं और सरकार बना लें, क्योंकि लोकल पार्टीज को उतना मैंडेट नहीं मिला है। खासतौर पर अगर जम्मू में देखें, कांग्रेस और बीजेपी को ठीक ठाक मैंडेट मिला है। तो किसके साथ आप चाहते हैं, एक आवाम क्या चाहती है, किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क है? बहुत अंतर है। जैसे? इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको। अच्छा जी सर। तो बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर लोग हैं। एक बुजुर्ग शख्स है, आपसे बात करना चाहूंगा। चाचा, आप बात करेंगे? सरकार बनने वाली है, तो असेंबली इलेक्शंस हुए, अब सरकार बनने की कोशिश लगातार हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है काफी सीटें ले चुकी है,
वही बीजेपी वहां पर जम्मू में सीटें ले चुकी है। आप कैसे देखते वो हैं? उसी टाइम पता चलेगा जब वोट हो इधर आ जाएंगे। जाइए, इधर आ जाइए, यहाँ इधर आ में। जाइए। आप इस एग्जिट पोल को कैसे देखते हैं? नहीं, हमने नहीं देखा कुछ भी। उसी टाइम पता चलेगा जब हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए, बस हमें सरकार अच्छी होनी चाहिए, अच्छा, गलत नहीं होनी चाहिए। आज तक मुलाजिम कोई नहीं लगा यहाँ से, रोते रहे दो कश्मीर में। अच्छा, बस तो अब जो सरकार बनेगी उम्मीद है कि वो लोगों के काम करेगी? करेगी, जरूर करेगी। और नहीं करेगी तो दूसरी दफा नहीं देंगे उसको। नहीं, देखिए एग्जिट पोल मैंने कल लिखा था कि हम स्कूल में जब हुआ करते थे बोलते थे गेस्ट पेपर है, इसमें से सवाल आ जाएंगे, तो हम सब परेशान रहते थे यही याद कर लेंगे। तो जब एग्ज़ाम में पहुंचते थे तो समझ आता था कि इसमें कुछ भी नहीं आया है। सो वहीं हमारा जो एग्जिट पोल है, जो हमारे पोलस्टर्स है सो कॉल्ड, ये कुछ बस गैस वर्क कर रहे हैं कि हाँ जी एनसी की वेव है यहाँ पर और बीजेपी की वेव है जम्मू में, तो बस ऐसा कुछ चिपका के लगा कर रख दिया है। ठीक है, इट सीम्स लाइक मोर ऑफ अ फैंसी थिंग। आई डोंट थिंक कि ये कोई नंबर्स जो है ये कुछ प्रॉपर डिपिक्ट कर रहे हैं। बट यस, ये तो है कि यहाँ पर बीजेपी जो होगा मेजर फोर्स होगा जम्मू में, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी एक मेजर फोर्स होगी कश्मीर में। चाहूंगा, बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, महंगाई काफी बढ़ गई है, तो सरकार को क्या करने की जरूरत है? सरकार को क्या करने की जरूरत है? जो भी हुकूमत बनती है सब गरीबों को कोई पूछती नहीं है, बेरोजगारी रहती है। अच्छा, इधर तो देखिए, इधर। अब ऐसी सरकार का हमें फायदा क्या है? सरकार वो होनी चाहिए जो कम से कम गरीबों को पूछनी चाहिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। कंडी इलाके जो हैं बिल्कुल ना राशन है, ना कोई चीज़ है, ना सड़कें हैं, ना कोई है ही नहीं। बिल्कुल गरीब इलाका पड़ा है। सरकार वो होना चाहिए, कम से कम गरीबों को कुछ मिलना चाहिए, रोड बननी चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, या कि क्या राशन पहुंचना चाहिए। वो चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं, तो हम क्या इस सरकार को हमको क्या करना है? क्योंकि अब चुनाव हुए, चुनाव में अब आप अपना जो उम्मीदवार जो है वो चुनेंगे, आपका अपना एमएलए होगा, तो आप मानते हैं कि होगा? हमने वोट एमएलए को दे दिया। अब अगर एमएलए हमारा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो अगले 5 साल में तक पलट देंगे। हमें क्या करना है इनको? इस बार दिखा रहा है एग्जिट पोल, जो कि दिखा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिल सकती है, तो आप मानते हैं कि ये अच्छा कदम है एक आम इंसान के लिए कि नेशनल हो चाहे पीडीपी हो या कोई भी सरकार हो, मगर सड़कें बनने चाहिए, गरीबों के लिए अस्पताल बनने चाहिए, गरीबों के लिए राशन होना चाहिए। जब वो हमें नहीं मिलेगा तो हम अगले इलेक्शन में फिर इनको तख्ता पलट देंगे। अच्छा, अगले इलेक्शन फिर तख्ता पलट होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से फिर पलट देंगे अगर गरीबों को नहीं पूछेंगे। अस्पताल हमें नहीं मिलेगा, बेरोजगारी है, बीमार हैं, हमें कोई पूछते नहीं है। वोट हम लोग को देते हैं, फायदा श्रीनगर वाले उठाते हैं। लिहाजा हमें क्या सर 5 साल हम देख रहे हैं, 5 साल के बाद हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो हुकूमत का इसका एमएलए का तख्ता फिर पलट देंगे। एग्जिट पोल कल शाया हुआ, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में बढ़त मिली है, वही बीजेपी को जम्मू में बढ़त दिखाई दे रही है। तो कैसे देखते हैं, एक आम इंसान कैसे देख रहा है इस एग्जिट पोल को? एग्जिट पोल तो आए हैं, ये एजेंसीज होती हैं जो एग्जिट पोल लाती हैं, बट असली तो पता 8 तारीख को एग्जिट पोल में ही लगेगा। लेकिन फिर भी जो एग्जिट पोल कह रहे हैं तो उस हिसाब से जे.एंड.के में एनसी गठबंधन है, उसकी सरकार बनने जा रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो बाकी एग्जिट पोल जो है वो 8 तारीख को आ जाएंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में जो भी सरकार बने वो जम्मू कश्मीर के हालातों पे काम करे, बेरोज़गारी पे काम करे, महंगाई पे काम करे और जम्मू कश्मीर के हालातों को अच्छा रखे, अमन रखे। यही हम चाहते हैं जो भी सरकार बने। फिलहाल समीकरण दिखा रहे हैं कि जम्मू में बीजेपी को अच्छी खासी जो सीटें हैं मिली है, अच्छा मैंडेट जम्मू में मिला है, वही कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। आपको लग रहा है कि एनसी बीजेपी कोalition हो सकती है, सरकार बन सकती है? लगने में तो कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है सियासत में। तो इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि सियासत में सब कुछ मुमकिन है। सियासत में कुछ भी मुमकिन भी मुमकिन है, बिल्कुल। तो एक आम इंसान क्या चाहता है, किसकी सरकार होनी चाहिए और लोगों के मुद्दे क्या है उस सरकार को लेकर? मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, आम इंसान यही चाहता है कि सरकार जो भी हो, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक रहे, अमन रहे, बेरोजगारी दूर हो, महंगाई दूर हो और सब खुशहाल रहे, हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाली के पथ पे अग्रसर हो। यही हम चाहते हैं, सरकार जो भी बने। देखिए सर, जहाँ तक एग्जिट पोल का ताल्लुक है, ये तो एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये एक अनुमान है जो डिफरेंट जो है आजकल हमारे चैनल वाले हैं अपनी तरह से कोशिश करते हैं इलाकों में जा कर कि किसकी तरफ रुझान है, किस पार्टी को वोट मिला है। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, यहाँ मैं लाल चौक में बैठ के थोड़ा सा हवा का मैं रुख देख रहा हूँ।
जो भी मैंडेट होगा ये होगा फ्रैक्चर्ड माइंड, किसी पार्टी की हुकूमत नहीं बनेगी। अब जो भी हुकूमत बनाने में पहल करेगा, जिनके ज़्यादा संख्या में होंगे नंबर्स, तो मुझे लगता है ये कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 3-4 पार्टी की हुकूमत बनेगी। तो मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बाकी तो आपको बस 1-2 दिन का वेट करना है, 2 दिन को आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी। कश्मीर में चुनाव हुए, अब समीकरण दिखा रहा है कि एनसी को ज्यादा सीटें कश्मीर में मिल रही है, वही बीजेपी को जम्मू में मिल रही है। क्या लग रहा है आपको? कोई एनसी जो है, इधर आ जाइए थोड़ा सा, इधर आ जाइए। एनसी अगर बन जाएगी, एनसी अच्छी है, इधर बनने अगर मतलब कश्मीर में बने एनसी अच्छी है। अच्छा। क्योंकि ये पुरानी पार्टी है, इसको पता है कि लोगों का मतलब कैसे रुझान चलाना है, क्या करना है। तो बीजेपी के साथ बीजेपी होगी वो उसमें अपनी जम्मू में तो वो ले जाएगी। तो हमें कश्मीर के साथ है, हमें अब जो है कि हमें कश्मीर के साथ है। तो सरकार को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी और एनसी का अलायंस हो जाएगा सरकार? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं होगा। जो वैसे जैसे हम खबरें न्यूज़ सुनते हैं तो वैसे तो नहीं होगा। जब मतलब न्यूज़ हम सुनते हैं तो मतलब अंदरूनी जो है तो हम उसका नहीं कुछ बोल सकते हैं। 2014 में जब पीडीपी बीजेपी सरकार बनी थी तो वो भी कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे अलायंस। क्या लग रहा है सर? अब सर ये पता होगा लीडरों को, या पता होगा इनको, जो मुखिया हैं, जो हमारे मुखिया हैं, उनको पता होगा वो कैसे मतलब बीजेपी साहब मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। वो इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अलबत्ता तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो हमारी जो अभी नेशनल पार्टी है एनसी, तो वो कामयाब हो ही जाएगी इंशाल्लाह। आप एनसी के हक में है, फिलहाल एनसी को दिखा रहा है एग्जिट पोल में कि उन्हें अच्छी सीटें मिली है। एक और शख्स है, आप मुझे बताइए, एनसी को ज्यादा सीटें कश्मीर में दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक, बीजेपी को जम्मू में। कैसे देखते हैं ओवरऑल इस चीज को आप? मगर कश्मीर में एनसी को वोट इस चीज में मिला कि दफा वापस हम ले आएंगे। अच्छा, दफा 370 501 को वापस लाएंगे से उसको, इसलिए अब हम उस गवर्नमेंट पर खुश हैं, चाहे एनसी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, जो हमारी महंगाई कम करेगी, बिजली फीस 1000 रुपये पर पहुँच के उसको कम करेगी, जो लोगों के गरीबों के अच्छे काम करेगी, हमें उसी की सपोर्ट है। बिल्कुल उसी का सपोर्ट है। हाँ। आप मानते हैं अगर बीजेपी और एनसी का अलायंस होता है तो इस पर असर कश्मीर में पड़ेगा? उमर साहब पहले ही थे इनके फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, इनकी थाली एक ही होती है, तो कुछ भी हो सकता है। हम लोगों को ये बेवकूफ़ बनाते हैं वोट के लिए, मगर ऊपर से इनकी थाली एक ही है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के एग्ज़िट पोल के हवाले से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं एग्ज़िट पोल के हिसाब से मोहब्बत की जीत हो रही है, नफ़रत हार रही है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी जो श्रीनगर के लाल चौक में दावा कर रही थी सीट लेंगे, उनने कुछ काम वो गिन रहे थे अपने और बड़ा चढ़ा के अपने काम को बोल रहे थे, मगर अगर ग्राउंड पे देखे वो ज़ीरो है। और इंशाल्लाह 8 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तो 8 तारीख को भी आपको पता चलेगा कि जिस सीट पे वो दावा कर रहे थे वो वाली सीट भी नहीं लेंगे। किसी ने यहाँ पर वोट लिया 370 के लिए, वो जंग लड़ेंगे। लग रहा है आपको कि वो जंग लड़ेंगे? जब ये आशिक साहब हुकूमत में पहले ही थे तो उन्होंने क्या किया, उसको पहले ही कट करके रखा था, फिर बाद में बोल रहे थे हम ये करेंगे। पहले तो पता नहीं किस पे उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है, ये वो अटार के मैं बोल नहीं सकता हूँ। हुकूमत कामयाब होगी? नहीं रहेगी कामयाब। ये लोगों को धोखा देता है, सब झूठ के बलबूते पे गलत चुन रहे हैं, गलत बंदे को चुन रहे हैं। अच्छा, ये अच्छे बंदे को नहीं चुन रहे। तो आप मानते हैं कि ये सरकार जो है चलने वाली नहीं है? नहीं चलने वाली है। मुझे लगता है बीजेपी भी नहीं वहाँ टिकने वाली है। कहाँ पे? यहाँ पे दिल्ली में। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे नीतीश जी बैठे हैं। अब यहाँ पे उमरुल्लाह जी अगर उनके साथ बन गई उनकी सरकार, अभी तो नहीं मुझे लगता है ये सरकार बनाएगा। मुझे किसके साथ बनने के चांसेस है? मुझे लगता है अगर बीजेपी को वहाँ पे 35 सीट्स आ गई और यहाँ पे बाकी जो अदर्स होंगे वो करेंगे कुछ, और गवर्नर साहब के फायर भी सफेयर है ना। बिल्कुल। हाँ, बाकी अगर ये दो रहेंगे, ये सारा अगर थोड़ा कुछ बच गया ये सारा ले लेंगे उसको भी। अब क्या होना चाहिए, क्या होगा? जी देखिए, सबसे पहले अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूंगा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम एग्जिट पोल दिखाया गया था वो भी ठीक नहीं था। एग्जिट पोल पे अब कश्मीरियों को यकीन नहीं है। अच्छा। क्योंकि कश्मीरी एक ऐसा इंसान है कि ये बाहर कुछ दिखाता और है, अंदर करता कुछ और है। तो जो कश्मीरी का वोट है, ये मैं एक वे में कह सकता हूँ, ये एक साइलेंट वोट है। अच्छा। किसी को पता नहीं होता है कि वोट किसके हक में जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो सरकार बनने के चांसेस किसके हैं, ये आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार बनने के चांसेस में ऐसे किसी को भी नहीं यहाँ पे दे सकता हूँ। क्योंकि देखो, जैसे कि एनसी बहुत टाइम से झूठे वादे करते आई है। पहले एटॉनमी पे ये लड़ रहे थे, ठीक है,
फिर ये लड़ रहे थे कि अब स्पेशल स्टेट दिलाया जाएगा कश्मीर को, उसके लिए लड़ रहे थे फारूक साहब। अब उमर अब्दुल्ला साहब ने इस बारी इस चीज़ पे वोट लिया, इस बिहाफ पे वोट लिया है कि मैं 370 वापस लाऊंगा। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम आम कश्मीरी इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि हम असेंबली की वजह से हम 370 वापस कैसे ला सकते हैं। अगर 370 हम पार्लियामेंट में तब ले सकते हैं वापस जब हम मेजॉरिटी में सीट्स लेते हैं पार्लियामेंट में, तो 300 मुझे लगता है अगर 370 मेरा चैलेंज है उमर अब्दुल्ला साहब से, मेरा चैलेंज है हर एक एनसी के लीडर से कि वो मुझे प्रूव करके दे कि वो असेंबली इलेक्शन से कैसे 370 वापस लाएंगे, जिसकी वजह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। बहुत जगहों पे बोला गया कि हम इलेक्शन जीतेंगे या हम 370 वापस लाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने तो यह भी कहा था लोकसभा इलेक्शंस में, उनने कहा था कि अगर स्टेटहुड वापस नहीं आया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मेरा उमर अब्दुल्ला से सवाल, उनने कंटेस्ट ही क्यों किया जब उनको नहीं लड़ना था इलेक्शन। और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मेजर फोर्स आता है कश्मीर में, तो कोalition में क्या प्रॉब्लम है? हम एक एजेंडा ऑफ अलायंस रखे जो लास्ट टाइम पीडीपी ने भी किया था, लेकिन उस पर हम इंप्लीमेंट करें उन एजेंडा अलायंस को। और एजेंडा ऑफ अलायंस क्या हो कि हमारा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हमारे ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, जो मैं बार बार कहता हूँ, और इवन जो हमारे पॉलिटिकल इशूज़ कुछ हो जो लोगों के, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था आर्टिकल 370 है, एक ये है, इट्स गॉन नाउ। तो हम कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अरेंजमेंट कर सकते हैं कि जो हमें वो हमारे लैंड की हमें राइट्स दे दे, हमारे जॉब की हमें सिक्योरिटी दे, जैसे कंट्री के बाकी हिस्सों में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर डेमोक्रेसी यही कहती है जो मेजॉरिटी वॉइस है वो सुनी जाए, ठीक है। तो अगर बीजेपी मेजॉरिटी वॉइस है हमारे जम्मू में और नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी वॉइस है, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अ कोलिशन? जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के नतायज 8 अक्टूबर को आएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से कल एग्जिट पोल जो है शाया किया गया, जिसमें बीजेपी को जम्मू में खासी बढ़त हासिल हुई है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में अच्छी सीटें दिखाई गई है। लेकिन इस बीच आम लोग क्या कुछ सोच रहा है, हमने कई सारे लोगों से बात की जिन लोगों का कहना था कि बीजेपी और नेशनल की सरकार जो है जम्मू कश्मीर में नहीं बन सकती, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के खिलाफ जम्मू कश्मीर की आवाम से वोट लिया है। लेकिन 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि क्या वाकई तौर पर एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल है या नहीं, ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर के लोग इस इंतजार में हैं कि कब यहां पर अपनी सरकार बन जाए। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से मैं आशिक मीर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। प्रेजेंटेड बाय, हम आपके लिए चुनते हैं